Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777 and Astrology. So, यहाँ पे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपका 2024 कैसा होने वाला है एंड हर एक एरियाज में देखेंगे, मतलब आपका प्रोफेशनल लाइफ हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या बदलाव होगा 2024 में। ठीक है, आपका जो भाग्य है वो कैसे चमकने वाला है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे आपका भाग्य चमक जाएगा, और जो ब्लेसिंग्स 2024 में आपको मिलने वाला है उसको आप कैसे अपने लाइफ में रिसीव कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि यूनिवर्स जो है ना बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आपके गलतियों की वजह से आप उसको नहीं डाउनलोड कर पाते, रिसीव नहीं कर पाते। तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, जो भी डिवाइन गाइडेंस आएंगे, यूनिवर्सल गाइडेंस आएंगे, एकदम आपके लिए बेस्ट टैरो रीडिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, 2024 के लिए कोई भी मंथ आएगा तो उसके लिए भी मैं बता दूंगी कि 2024 का ये मंथ कैसा होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, या फिर मैरिज से रिलेटेड हो गया या डिवोर्स से रिलेटेड, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और स्क्रीन पे भी शो किया है, उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक है, फ्रॉड है, जो नंबर देते हैं आपको बच के रहने की ज़रूरत है, मैं नंबर नहीं देती। ठीक है, आपकी ये जो रीडिंग है ये तो टाइमलेस रीडिंग होगी, 2024 के लिए वैलिड होगी, तो कभी भी आपके सामने आए देख सकते हैं कि आपका भाग्य कैसे चमकने वाला है। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एज ग्रुप है, आप दिल खोल के देखिए, क्योंकि ये आप ही की रीडिंग है। आप ही को बहुत कुछ सिखाना चाह रहे हैं, आपको ही बहुत कुछ गाइडेंस देना चाह रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं पहले आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, मतलब पॉज करके दिखाऊंगी। अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे मैंने आपके लिए डोर रखा है, तो ये है यहाँ पे पहला डोर, आप देख सकते हैं 3 आई रेवन। मैं आपका ये जो कार्ड का नाम है ये नीचे लिख दूंगी टाइम स्टैम्प में, और टाइमिंग भी मैं लगा दूंगी पाइल 1 एंड पाइल 2 का। उसे क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 के लिए है आपका 16 से 31 के बीच में। अगर आपका बर्थडे आता है किसी भी मंथ में तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। ठीक है, एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है आपका दिस वन, 3 ऑफ कप्स। ऑलराइट, ओके, इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें भी आपका बिलीव है, या फिर अगर आप एथिस्ट हैं, आप सिर्फ यूनिवर्स में बिलीव रखते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल हैं, तो आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, या फिर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली देख सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल डोर कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे थर्ड आई रेवन का कार्ड है। देखते हैं कि 2024 आपका कैसे रहने वाला है, क्या बदलाव आप देख सकते हैं इस 2024 में। ठीक है, क्या कुछ आप सीखने वाले हैं, क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कीजिए एंड 1111 टाइप करके क्लेम कीजिए एनर्जी को। ठीक है, और मुझसे कनेक्ट हो जाइए सब्सक्राइब करके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं पाइल 1, 2024 उनका कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उन्होंने फेस करना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ठीक है, एंड ओके, वाह कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत अच्छा है। मैं आपको समझाऊंगी, ये बिल्कुल एक स्टोरी की तरह आ रही है। ठीक है, वाह दैट्स ग्रेट। एक कार्ड और लेते हैं, दिस वन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका कॉन्शियसनेस।
बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चाहे आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है या नहीं भी हैं या फिर कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप हो सकता है अभी थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी में, थोड़ा सा लेजीनेस वाली एनर्जी में है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि जो अभी आपको काम करना चाहिए वो काम आप कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जिस तरफ आपको ध्यान देना चाहिए उस तरफ आपका ध्यान जा ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान एक ही जगह है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर यही एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसके वजह से तुम्हारा 2024 जो है चमक उठेगा, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि आपके अंदर जो लेजीनेस है, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं होगे, आप बहुत हो सकता है स्किलफुल हो, नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या होगा वैसे इंटेलिजेंस का। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने इस लेजीनेस को दूर कीजिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जिसके थ्रू अपने सारे ड्रीम्स को तुम पूरा कर सकती हो, तुम अपने सारे ड्रीम्स पूरा कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा, और खुद को पहचानने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने लेजीनेस को दूर करना होगा। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि आगे आने वाले 2024 में जो आपका लेजीनेस है वो ख़त्म होगा। जैसे कि आप चीज़ों को टाल देते हैं वो आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्या हो रहा है कि लेजीनेस ख़त्म होने के बाद आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी तन्हाई है, टेंशन है, या फिर लेजीनेस से ही आप ब्रेक थ्रू मतलब सारी चीज़ों को तोड़ ताड़ के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोचोगे नहीं, अब मुझे नहीं सोना है, अब मुझे उठना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं या बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे और कभी आप किसी को दिखा नहीं रहे, कभी वीडियोस बना के डाल नहीं रहे, कभी वो चीज़ शो नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, देख सकते हो कि कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि तुम अपने क्यों नहीं टैलेंट को देख रहे हो, देखो अपने टैलेंट को, उस पर वर्क करो, ठीक है, अपने आलस को तोड़ के निकलो, ये कहना चाहते हैं। जिस दिन आप ये सारी चीज़ों को तोड़ ताड़ के निकलेंगे, मैंने आपको बताया कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा कुकिंग आता हो, तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आप जो है अपना वीडियोस डाल के कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे अपने वीडियोस डाल के या फिर अपने टैलेंट को शो कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जो है ना आपके इस टैलेंट को शेयर करेंगे, ठीक है, लोग जो है कहेंगे कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, और ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका टैलेंट है पूरी दुनिया देख सकती है, आपकी कंट्री देख सकती है। इसलिए थोड़ा सा वर्क कीजिए, आप देखोगे कि आपका कोई वीडियो वायरल हो गया, जो आपने हार्ड वर्क किया या फिर कोई वीडियो डाल दिया अचानक से ही बिना एफर्ट लगाए वो आपका वायरल हो गया, वैसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पुश करके एक वीडियो बना दीजिए, अपना कुछ भी है डाल दीजिए, हो सकता है कि यूनिवर्स पुश कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप एकदम पुराने चीज़ों से, दुख दर्द से और अपने लोनलीनेस से कह सकते हैं, अलोननेस से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा 2024 में आपका यूनिवर्स पे भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिस भी आप रिलीजन से हैं उन भगवान पे आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बिलीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा रिचुअल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप सभी लोग। और उसके साथ साथ एट द सेम टाइम, क्योंकि हर एक रिलीजन में क्या होता है कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड होना है, कैसे समाज में चलना है, ठीक है। रिलीजन क्यों, बुक्स वगैरह क्यों होते हैं हर एक रिलीजन के, वो आपको यही बताते हैं ना कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना चाहिए, कैसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर एक होली बुक में ऐसे ही होता है। तो ये सारी बातें आप सीख रहे हैं, एंड डेफिनेटली आप लोगों की एट द सेम टाइम रिलीजियस होने के साथ साथ लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, लोगों को मदद भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करोगे, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले हो, वो भी बिलीव करोगे करेक्टली,
किस पे बिलीव करोगे? ऑफ कोर्स जो देने वाला है, यूनिवर्स पे। उसके बाद आप प्रैक्टिकली चीज़ों को लाइफ में उतार भी रहे हो। जो भी आपने प्लानिंग किया है, जैसे कि आपका लेजीनेस खत्म हो रहा है, तो उसको जो है क्या कर रहे हो, जो भी आपने सोचा सपना, उसको आप प्रैक्टिकली उतार भी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, लर्न प्रैक्टिकली, बिलीव करेक्टली। एंड यहाँ पे आपका जो बिहेवियर है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपका रूड बिहेवियर है, जिसके वजह से लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना चाहते हैं कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन लोग बताते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो रहा है, आप डिसेंटली बिहेव कर रहे हैं, बिहेव डिसेंटली। ठीक है, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये प्लानिंग कैसा होगा? तो प्लानिंग जो है आप अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे आप जो भी अर्न कर रहे हैं ना 2024 में, वो बहुत ऑनेस्टली अर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके सामने आए, आपके सामने आके ऑफर रख दें कि देखो तुम्हारे लिए ये है, ये ऐसा काम कर लो। मतलब वो काम हो सकता है बहुत फ्रॉड भरा हो, बहुत गलत हो। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे कुछ लोग आए, लेकिन फिर भी आप उन सारे लोगों को इग्नोर करोगे, उन सारे लोगों को अपने लाइफ से आउट करोगे। और 2024 में मैं देख पा रही हूँ कि आप अर्निंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और वो भी ऑनेस्टली। ठीक है, तो मतलब मन में एक सुकून होगा कि मैंने किसी के पैसे को छीना नहीं, ये कोई ब्लैक मनी नहीं है, वाइट है। ठीक है, तो ऐसा फील करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देती हूँ, देख लेते हैं कार्ड्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या चेंजेस होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में 2024 में। माइंड, देन यहाँ पे है द ड्रीम। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है। सेलिब्रेशन का कार्ड है, पार्टी, एंजॉयमेंट, दैट्स ग्रेट। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एक कार्ड और लेंगे। एंड यहाँ पे है आपका, वाओ दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इस 2024 में, ठीक है, जो 2024 आपका आएगा ना, तो उसमें आप कि ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हो सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ट्विन फ्लेम हो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं जो कि ट्विन फ्लेम पर्सन हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ज़रूर शुरू होगी। ठीक है, हो सकता है कि अभी तक नहीं हुआ हो सकता है कि आपकी एज 25 हो, 26 हो। ठीक है, चाहे आपका जो भी एज है, डेफिनेटली आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो शुरू होने वाला है, चाहे आपका कोई भी एज हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जिनका नाम आई से शुरू होता है, टी से शुरू होता है, आर से शुरू होता है, ए से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, ई से शुरू होता है। ठीक है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो शुरू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, 2024 में सारी चीज़ों को छोड़ के आप अगर इंट्रोवर्ट है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट इंसान भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट हो गए, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के साथ मिलके, मतलब हो सकता है कि आप वॉलंटियर वगैरह बन जाए, आप एक डॉक्टर हैं तो आपको मौका मिले कि लोगों के साथ मिलके आप काम करें। तो यहाँ पे ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपको 2024 में ऐसा कोई मौका मिलेगा जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके, बहुत सारे आपके अच्छे दोस्त वहाँ बन सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, है ना, तो आपको डेफिनेटली गुड रिजल्ट भी मिलेगा, गुड कर्मा होगा, तो उसका आपको गुड रिजल्ट मिलने वाला है। और शुरू से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जैसे जनवरी आपका आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हैं। अब जब रिलीजियस हो रहे हैं तो मैंने बताया कि रिलीजन में जब बुक्स वगैरह, आप होली बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, या फिर जब भी आप रिलीजन में आते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या कैसे करना चाहिए, कैसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क कर रहे हैं, जिसके वजह से और भी आपका कर्मा अच्छा हो रहा है। ठीक है, आपको डेफिनेटली मौका मिलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट से आपको मौका मिले कि आप जो है, कोई उनका सेमिनार है, कोई उनका बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें आपको बुलाया जाए। ठीक है, उसमें आपको रिस्पेक्ट दिया जाए, उसमें आपको लोगों के सामने सम्मानित किया जाए। ठीक है, लोगों के सामने हो सकता है अवार्ड दिया जाए। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, अवार्ड वगैरह भी मिलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। कब? 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आप जान लीजिए, एकदम रेडी हो जाइए कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन है तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनना होगा, क्योंकि बहुत सारे नए नए लोगों से 2024 में आप मिलने वाले हैं, और उनके साथ कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ मिला के जो है आप चल भी रहे हैं आगे, और दुनिया के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव, उसमें भी बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। और आप किसी भी फील्ड में है, किसी भी फील्ड में,
उसमें आप मास्टर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द मास्टर कार्ड आपको क्या बता रहा है कि जो भी आपका फील्ड है, जैसे अगर आप एक डॉक्टर है तो उसमें आप एकदम मास्टर हो रहे हैं, उसमें आप टैलेंटेड हो रहे हैं, उसमें आप लीडरशिप क्वालिटी हासिल कर रहे हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो ना आप, तो उसमें भी आपको एक अच्छा पोजीशन मिलने वाला है। ठीक है, वहाँ पे भी आपकी रिस्पेक्ट होने वाली है, अवार्ड वगैरह मिल सकता है, ऐसा मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरा, यहाँ पे अगर आप पीएचडी वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना पीएचडी वगैरह करना शुरू करेंगे, या फिर ये भी चांसेस दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग टीचर, प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अपने लाइफ में तरक्की कर रहे हो। कब? 2024 में। अब यहाँ पे कार्ड है आपका दिस वन। ये कार्ड आपको ये बता रहा है, ऐसा हो सकता है फिलहाल आप अभी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, कोई भी ऐसा इंसान आता है उससे आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे बातें करने लगे, और शायद उसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा के आपको गैस लाइट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको फ्यूचर में भी बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशनल जो पर्सन होते हैं ना, वो हो सकता है कुछ वक्त के लिए अपने आप को संभाल ले, लेकिन वो इमोशनल इंसान वो ऐसा नहीं कि अचानक से बिल्कुल एकदम इमोशनलेस हो जाएंगे, कभी नहीं होता है, वो इमोशनल रहते हैं। ठीक है, हाँ, पहले से स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, उसको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे आपके लाइफ में 2024 में, जिसकी आप बहुत ज़्यादा मदद करोगे। कुछ झूठे लोग भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जॉस्ट कर सकते हैं, परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। बिजी शेड्यूल आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। तो देखिए, जो भी ऐसे लोग आएंगे उनसे आपको बस बच के रहना है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े कर लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे काम आप करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ आपका रहने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा बिग डील आप करोगे, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा समय आप निकालें अपने लिए भी। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपने हेयर स्टाइल को भी चेंज कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका लॉन्ग हेयर है, तो अब सोचोगे कि नहीं, मुझे अब लॉन्ग हेयर नहीं रखना है, मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एग्जॉस्ट होते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, किसी की बातों से या किसी के ऐसे एक्टिविटी से, तो उन सारी चीज़ों से भी आपको बच के रहने की ज़रूरत है। कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपके माइंड को पूरा हिला के रख देगा, तो इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपका कोई ड्रीम है ट्विन फ्लेम का या सोलमेट का, तो वो पर्सन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो कि काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंतज़ार में हो कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिस पे आप एकदम भरोसा कर सके 100%। ठीक है, अभी तक तो ऐसे ही इंसान मिले जो कि आपको धोखा देके चले गए। ठीक है, आपने पूरा ट्रस्ट किया और अचानक से उसके बारे में कुछ ऐसा पता चल गया जो कि आप दोनों को अलग होना ही पड़ा। ठीक है, ना चाह के भी अलग होना पड़ा, ऐसा कुछ रीज़न आपको मिल गया। या तो हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में थे, या तो हो सकता है कि वो आपके सामने जो है किसी और के साथ अफेयर बना के फ्लर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर सीन था तो वो सीन खत्म होने वाला है। ठीक है, और धोखेबाज लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, और जो आपका एकदम ट्रू वाला सच्चा वाला सपना है, द ड्रीम है, वो पूरा होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोलमेट का सपना और ट्विन फ्लेम का सपना आपका पूरा होगा। कोई ऐसे इंसान मिलेंगे जो कि आपके स्ट्रगल में आपके साथ होंगे, ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे, और जो अनहैप्पी आपका रिलेशनशिप था वो हैप्पी रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको जज नहीं करेंगे, आप जैसे हो ये पर्सन आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। आपके जो भी ग्रजेस हैं या फिर जो भी रिसेंटमेंट है या सेटबैक्स हैं लव लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी भी कुछ ना कुछ एक्स को लेकर फीलिंग्स हैं, तो वो सारे फीलिंग्स आपके टाटा बाय बाय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सारे फीलिंग्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आप जो है एकदम सारे पास्ट के पर्सन को भूलकर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। देखिए, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो ज़िंदगी जो है ना आपको मौका देने वाली है कि आप अपने लाइफ को खुल के जिए। कब? 2024 में आप अपने लाइफ को
बहुत ज़्यादा खुल के भी जी रहे हैं, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं नए नए दोस्तों के साथ, नए नए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका मार्च अप्रैल ये मंथ आएगा, ये मंथ आपका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है। इस मंथ में आपको जॉब भी लग सकता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि कंसेप्शन का, प्रेगनेंसी का भी न्यूज़ जो है मिल सकता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपके लाइफ में आकर वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोगों को कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि जो आप हो, आपको अपने ट्रुथ पे हमेशा बने हुए रहना है, ठीक है। अपने आप पे थोड़ा सा बिलीव रखना है और साथ साथ अपने आपकी वैल्यू समझनी है, ठीक है। अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, आप हमेशा लगे हुए हो तो उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए, उससे अलग हो जाइए। दूसरा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जितना हो सके उतना आपको सेट्स लविंग बाउंड्रीज, मतलब लविंग बाउंड्रीज जो है अपने लाइफ में सेट्स लगाने हैं, ठीक है। मतलब कि जितना हो सके लविंग बाउंड्रीज हर एक एरियाज में क्रिएट करके रखिए। जैसे लव लाइफ में, ठीक है, अगर आप देख लीजिए कि एक वीक के अंदर वो आपको मैसेज कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 2 वीक के अंदर वो आपसे बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर सच में उसके अंदर फीलिंग होगी ना तो वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा, आपसे बातें करेगा। और अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो इट मीन्स समझ लीजिए कि वो कहीं और इन्वॉल्व है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। देखिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन फिर भी सभी की पसंद अलग अलग होती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सभी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा कि सभी लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करने वाले, कुछ ही लोग हैं जो हमें एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए अपने मन में ये नहीं पैदा करना है कि कहीं मेरे अंदर तो कमी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एकदम बेस्ट हो। और हो सकता है कि सभी का पसंद अलग अलग हो, इसलिए हो सकता है कि वो जो पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो उस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर किसी की तरफ आप जा रहे हो, प्रपोज कर रहे हो या बात करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बावजूद भी वो अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसको इग्नोर कीजिए, आपके लिए कोई और बने हैं। इतना तो आपको करना ही होगा, इतना तो अपने फीलिंग को शील्ड की तरह बना के एकदम सेफ रखना होगा, ठीक है। वैसे और इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, यूनिकॉर्न कार्ड के थ्रू देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिलने वाला है 2024 में मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड है वो है आपका ओके मूविंग का कार्ड है। आप देख सकते हैं, देख रहे हो ना कि यहाँ पे आप अपने सारे लाइक सामान को, ठीक है, कह सकते हैं ताम झाम को उठा के, जो भी है आपका बैग वगैरह उठा के कहीं किसी और जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये फिजिकली भी हो सकता है एंड स्पिरिचुअली भी हो सकता है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि शायद आप ट्रैवल करोगे अपने काम के पर्पस से, अपने लिए, ठीक है, अपने मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और बहुत रिचेस्ट होने के लिए आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, मजबूरी में भी करना पड़ सकता है, ठीक है, कि मुझे जाने का मन तो नहीं है लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जॉब है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मूविंग है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में जब आप 2024 में आएंगे तो जैसे आपका 3-4 महीना बीतेगा, है ना, तो समर के टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं, चेंज इज़ हैपनिंग। क्या होने वाला है, चेंज इज़ हैपनिंग। इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए कि 2024 में आपके लाइफ में चेंजेस होगा ही होगा। और स्पिरिचुअली भी बहुत सारे लोग डेवलप कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अपने काम के सिलसिले में, अपने पढ़ाई के सिलसिले में, या किसी भी ऐसे चलते लाइक शादी से रिलेटेड भी ऐसा हो सकता है कि आप कहीं मूव कर रहे हैं। वो शिफ्ट होने की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। ट्रैवल, घूमने फिरने की बात नहीं, शिफ्ट होने की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझसे कनेक्ट हो जाइए ताकि आपके लिए मैं एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूं। रेसिडेंस में डेफिनेटली चेंजेस होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों का। ऑलराइट, ठीक है। सबसे यहाँ पे पहले है आपका होप। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आपने यूनिवर्स से उम्मीदें लगा के रखी हैं, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत नाराज़ भी हो अपने ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु जिनसे आप प्रेयर करते हैं, मानते हैं,
चाहे कितने भी नाराज़ हो, होप तो है आपके मन में, एंड वही होप जो है आपका पूरा होने वाला है, सेलिब्रेशन बन के आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आपके विजन भी क्लियर हो रहे हैं और आपका सोच भी ग्रेटर होते हुए दिखाई दे रहा है और आप चेंजेस के लिए अपने लाइफ में रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, होप हारना नहीं है, आपको बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा, कलरफुल होते हुए दिखाई दे रहा है, बिल्कुल रेनबो की तरह आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल और ब्राइट होगा। मैं हूं ना, मैं आपके लिए हमेशा प्रेयर करूंगी कि आपकी लाइफ जो है एकदम ब्यूटीफुल रहे, 24 जो है आपका एकदम बेस्ट रहे। ठीक है, और देखते हैं इन्फॉर्मेशन। देखिए, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि 2024 कैसा रहेगा, तो आप लोग उस पर भी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। देखते हैं इन्फॉर्मेशन। देखिए, यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि फाइनली आपका जो कर्मा रहा है, ठीक है, उसका भी कर्मा जो है रिलीज होगा। जैसे गुड कर्मा की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपने कभी भी नोइंगली, जानबूझ के कभी कुछ ऐसा गलत नहीं किया, किसी को हर्ट नहीं किया। ठीक है, जो गलती से हो जाती है उसके लिए तो आप माफ़ी मांग ही लेते हो, मैं हमेशा आपको होपोनोपोनो प्रेयर करा ही देती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर अननोइंगली कुछ हो गया है तो उसको माफ़ी दी जा रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के द्वारा, जीसस क्राइस्ट के द्वारा भेजे जा रहे हैं आपकी तरफ, किंगडम ऑफ हेवन। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। ओके, प्रॉस्पेरिटी। देखिए, यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी तैयार करके रख रहा है। ठीक है, तो 2024 में क्या मिलेगा मैम, आप ऐसा अगर पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको भर भर के पैसे, धन दौलत मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेडली मिल सकता है। क्योंकि जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक बच्ची है या फिर लड़की कह सकते हैं, जिसको ये मतलब सोचा भी नहीं था इसने, और इसको ये खजाना सा मिल गया, इसके हाथ लग गया। ठीक है, जिसे कह सकते हैं कुबेर का खजाना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपको भी इस तरीके से कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में फ्लो होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो सभी लोगों को ये जान लेना है कि इस प्रॉस्पेरिटी को अपने लाइफ में रिसीव करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए अपने दिल को, अपने आप को ओपन करना होगा। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। इसको रिसीव करने के लिए आप सभी लोग ओपन हो जाइए। तो लिखिए कि हाँ, मेरे तरफ प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने अपने आप को बिल्कुल ओपन कर लिया है, मैंने हर तरीके से ओपन कर लिया है अपने दिल और दिमाग को। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहती हूँ, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विथ रिस्पेक्ट यू। ओके, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, ऑल राइट। तो देखिए, सबसे पहले विजडम कार्ड ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले क्या था कि आप लेजीनेस में रहते थे, उतना मतलब नॉलेज है आपके अंदर, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन अपना दिमाग उतना इस्तेमाल नहीं करते थे, यूज़ नहीं करते थे। हो सकता है 2-3%, 6%, 7% करते थे। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप अपना पूरा 100% अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसको अपने काम में लेकर आ रहे हो और अपने विजडम से ही कोई काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसके वजह से लोग आपकी बहुत ज़्यादा 2024 में रिस्पेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, पावर मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा 2024 में, उसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे आपके लाइफ में जो कि आपके डिग्निटी पे उंगलियां उठाएंगे, आपके रिस्पेक्ट पे, आपके सेल्फ स्टीम पे, ठीक है, आपके ऊपर उंगलियां उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इससे आपको सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस मिल रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, होल्ड योर हेड अप हाई। ठीक है, एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। चाहे कुछ भी हो जाए, लोग, हजारों लोग हो सकता है आपसे आके फाइट करने लगे, आप अकेले रहो, लेकिन फिर भी आपको ये जानना है कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्ची हूँ, मुझे अपने सर को नहीं झुकाना, मुझे अपने हेड को एकदम हाई रखना है और उन लोगों से अच्छे से सामना करना है, काफ़ी पोलाइटली। और ये भी जानना है कि मैं कहीं भी रहूं, कोई भी मुझसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करे या डिबेट करे, यूनिकॉर्न मेरे बगल में है, यूनिकॉर्न मेरे साथ में है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, ऐसा आपको फील करना है। तो अपने डिग्निटी से, अपने इज्जत से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे ज़रूर 2024 में जो कि आपको आपके नज़र में गिराने की कोशिश करेंगे, या फिर वो जान जाएंगे कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपको आपके नज़र में तो गिरा नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो दुनिया की नज़र में आपको गिराने की कोशिश करें। तो इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। ठीक है, जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, सभी लोग यूनिकॉर्न लिख दीजिए कमेंट में, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि यूनिकॉर्न से आपका कनेक्शन बढ़ेगा, वो आपके सपोर्ट में हमेशा ही रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, वैसे और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग।
प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड। ओके, दिस वन। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, आप रिलेशनशिप को अच्छे से समझ रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आपको कि रिलेशनशिप में ना सिर्फ एक तरफ से जो है दिया नहीं जाता, बल्कि दोनों तरफ से ही जो है ना इक्वालिटी होनी चाहिए। और ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके सामने आएगा जिसमें सिर्फ आप ही जो है प्यार दे रहे हैं, कंपैशन दे रहे हैं, काइंडनेस दे रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप से आप तुरंत कट ऑफ कर लेंगे। ऐसा मैं देख पा रही हूँ, इतना आपके अंदर पावर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, आई चूज पैटर्न ऑफ लव, कंपैशन एंड काइंडनेस। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए क्या है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपके अंदर एक इवोल्यूशनरी वाली एनर्जी है, या फिर कह सकते हैं रिवॉल्यूशनरी वाली एनर्जी है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअल पर्पस से रिलेटेड अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत लेसन सीखने को मिलेगा, चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, और आप अपने लाइफ में कैसे पैटर्न को इमर्ज कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ऐसे पैटर्न को इमर्ज कर रहे हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा जॉय होगा, हार्मनी होगी और बहुत ज़्यादा इनर पीस होगी, शांति होगी। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। आप अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर बॉडी में प्रॉब्लम है, जैसे बैक में प्रॉब्लम होता है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है बैक में आपके, तो वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब हेल्दी वेल्दी भी आप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है आपके लिए दिस वन। कमेंट में सभी लोग लिख सकते हैं, आई एक्टिवेट डिवाइन लव। मैंने अपने लाइफ में डिवाइन लव को अब एक्टिवेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, माई इमोशंस आर बैलेंस्ड, आई एम क्लियर एंड जॉयफुल। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहला पॉइंट ये बता दिया कि लेजीनेस खत्म होगा, आप इमोशनली बैलेंस्ड रहोगे, बहुत माइंड क्लियर रहेगा, बहुत जॉयफुल एनर्जी रहोगी, सेलिब्रेट करोगे लाइफ को, छोटे छोटे जीतों को आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, डिवाइन मदर के साथ आपका कनेक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस है, टेक द टाइम टू नर्चर योर सेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 2024 में सबके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस बीच ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को भूल जाए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भी आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि जो डिवाइन मदर है उनके आर्म्स में मैं हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे अपने गोद में अपने पास उठा रखा है, अपने पास रखा है, जिसके गोद में मैं बिल्कुल सेफ हूँ, ऐसा आपको फील करना है। डिवाइन लव से भी मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, दिस वन। ऑलराइट, तो देखिए, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मैं डेवलप करूं, मेरे क्राउन चक्र, मेरे थर्ड आई चक्र, थॉट चक्र सब कुछ बैलेंस रहे, हील हो जाए, ठीक है, अलाइन हो जाए, तो सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना होगा। और अगर नहीं कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि कैसे टाइमिंग मिलेगा, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको यूनिवर्स समय निकाल देंगे। आपको सिर्फ लिखना है, मेडिटेशन इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ माई लाइफ, माई क्राउन, थर्ड आई एंड थॉट चक्र आर बैलेंस्ड एंड अलाइन। मतलब कि मेरे जो क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है और थॉट चक्र है, अब सब बैलेंस है और अलाइन है, जिसके वजह से मैं अब बहुत खुश रह रहा हूँ, मैं बहुत खुश रह रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को जी पा रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी को जी पा रहा हूँ। और यहाँ पे मेडिटेशन इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ माई डे, मतलब मेडिटेशन तो मेरे लिए बिल्कुल एकदम सिंपल सा हो चुका है, और मैं हर दिन मेडिटेशन कर पा रही हूँ, हर दिन मैं मेडिटेशन कर पा रहा हूँ, जिसके वजह से मेरे अंदर और भी पीसफुल एनर्जी आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो रहा हूँ, अवेयरनेस आ रहा है और स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरे अंदर आ रही है। ठीक है, और मेरा जो ध्यान है, अटेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे लव वंस के ऊपर और मेरे ड्रीम्स के ऊपर है। ठीक है, मैं गलत चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं गलत चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप अफर्मेशन कर सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे आपकी हेल्थ की भी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी कि क्या होने वाला है 2024 में। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सभी लोग 2024 के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं कि 2024 में शादी होगी या नहीं होगी, जॉब होगा या नहीं होगा, डिटेल रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल डोर को सेलेक्ट करके आए हैं, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को, या फिर आप
अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे 2024 में, आपके अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और आपको क्या मिलके रहने वाला है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या मिलने वाला है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, ताकि आपके लिए मैं ब्यूटीफुल मैसेज ले सकूँ। ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट। ये सबसे पहला एंड ब्यूटीफुल कार्ड है प्लेफुलनेस का। ओके, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। पेशेंस, दैट्स ग्रेट। और देखते हैं हार्मनी, कंप्लीशन। वाओ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी काम पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, बहुत लंबे समय से, हो सकता है 2-4 साल से, 3-4 साल से नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो फाइनली आपका वो जो काम है कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। ब्लू कलर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके 2024 में। ब्लू एंड वाइट, ठीक है, ब्लू एंड वाइट जो है आप यूज़ भी कर सकते हैं, पहन भी सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे करेज, वाओ। और देखते हैं आउटसाइडर है यहाँ पे। मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहना चाहता है और डीप मीनिंग है उसका। और देख लेते हैं मैच्योरिटी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका कॉन्शियसनेस। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, उसमें भी कॉन्शियसनेस आया था पाइल 1 में, यहाँ पे भी आया है। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेज दिखाई दे रहा है दोनों के लिए ही, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे ये जो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, ये क्या चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने अंदर के जो गुस्सा है उसको कंट्रोल कर लूँ, मैं अपने ईगो को कंट्रोल कर लूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि अभी आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको ख़त्म करना है। तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्लेफुलनेस एनर्जी है आपको ये बता रहा है कि जब तक आप अपने माइंड को ओपन नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी को जीना सीखेंगे नहीं, हो सकता है कि आपके साथ उतना कुछ बेस्ट देखने को ना मिले। तो कैसे करना है और क्या बदलाव हो रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले। तो जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो ये कंपैरिजन तो डेफिनेटली ख़त्म होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर। तो मैच्योरिटी यूँ ही थोड़ी आ रही है, मैच्योरिटी क्यों आ रही है, क्योंकि आप अपने आप को बहुत बदल रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव को, परसेप्शन को बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कंपैरिजन का मैंने आपको बताया, सेल्फ क्रिटिसाइज करना, मतलब खुद को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, खुद को ही बहुत ज़्यादा सप्रेस करना, ये वाली एनर्जी भी आप ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा या फिर अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा जैसे आप हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है। आप खुद जज करने लगते होंगे खुद को, या फिर दूसरों को भी अगर आप जज करते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका किसी से नहीं बनता, तो ये चीज़ भी आपके अंदर ख़त्म हो रहा है। ना ही आप खुद को क्रिटिसाइज़ करेंगे, ना ही किसी और को करेंगे, ना ही खुद को जज करेंगे, ना ही किसी और को करेंगे, ठीक है, ना ही किसी के ऊपर बैड कमेंट करेंगे, ना ही कोई आपके ऊपर बैड कमेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी फियर बेस्ड थिंकिंग है, क्योंकि आप अपने लाइफ में किसी भी चीज़ की शुरुआत करने जाते हो तो आपके अंदर सबसे पहले फियर आता है, बहुत ज़्यादा डर आता है, ठीक है, और उसी की वजह से आप पीछे हट जाते हैं। तो ये जो फियर है आपके अंदर वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंगर जो बहुत ईजिली आप अपने लाइफ में गेन कर लेते हो अपने दिमाग में, वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अगर किसी की तरफ तुरंत इन्फैचुएशन, तुरंत अट्रैक्शन, तुरंत लस्ट फील होता है, तो वो भी कंट्रोल में आ रहा है, वो भी आपका क्या हो रहा है, लिमिटेड होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेफिनेटली होना चाहिए इन्फैचुएशन, लव, लेकिन एक लिमिटेड वे में, ठीक है। तो वो भी आपका मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे माइंडसेट की कमी है, ठीक है, जैसे होता है वैसे आप चले चले जाते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई जर्नी शुरू हो रही है, लेकिन स्कार्सिटी नहीं होगी माइंडसेट की, ठीक है। माइंडसेट की आज बहुत टंग स्लिप कर रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो बात यहाँ पे ये है कि जो आपका माइंडसेट का स्कार्सिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो आपकी ख़त्म होने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा आप थॉटफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप जो है बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे बदलाव होंगे, आप ईगो जो कंट्रोल्ड है आपका, ठीक है, उन सारी चीज़ों को छोड़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत रिजिड हैं, कुछ बातों को लेकर आप बैठे रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं, और आप जो है ना, आपका सोल है आप हो,
ठीक है, तो आपका सोल जो है गाइडेड होते हुए दिखाई दे रहा है। क्या क्या बदलाव होंगे? तो सबसे पहले आपके अंदर लव, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव आएगा, एंड डेफिनेटली ये अनकंडीशनल लव आप किसी और को कर भी रहे हैं और आपको अनकंडीशनल लव मिल भी रहा है। दूसरी बात, आपका जो मेहनत है, आपका जो वर्क, जहाँ भी आप काम करोगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। आप कहीं भी जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आप जैसे भी हो वैसे आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस आ रहा है, मतलब आप एक बहुत काइंड इंसान बन रहे हो। जो आपको होने की ज़रूरत थी वो चीज़ हो रहा है। ठीक है, आप टॉलरेंट भी हो रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। जहाँ करने की ज़रूरत है करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फैमिली में है, ठीक है, और हो सकता है कि आपके घर में 4 रूम है, 10 रूम है, 5 रूम है, जो भी है, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। आज आपको जो अपने बहन के साथ, भाइयों के साथ सोना पड़ता है, ठीक है, वहीं पर आराम कर लेना पड़ता है, या पेरेंट्स के साथ। तो क्या होता है, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो एग्जैक्टली टाइम के अकॉर्डिंग जो है, या फिर समय के अकॉर्डिंग जैसा सिचुएशन होता है वैसे कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बुरा नहीं है, बल्कि ये आपको आगे आने वाले टाइम के लिए और भी सिखाता है, प्रिपेयर करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप टॉलरेंट हो रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा अगर फैमिली से होता है तो वो ख़त्म हो रहा है। आपके अंदर जो गुस्सा है वो फॉरगिविंग वाली एनर्जी में बदल रहा है। ठीक है, पहले आप माफ़ नहीं करते किसी को, तो अब माफ़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत पीसफुल आपकी लाइफ हो रही है, पेशेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हो। वो वाले पेशेंट नहीं, ठीक है, लाइक हॉस्पिटल में, वो नहीं। आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, ये चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं आपका सारे लोगों के साथ और यूनिवर्स के साथ, अपने सोल के साथ एक ऑथेंटिक कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ऑथेंटिक कनेक्शन, एकदम जेन्युइन कनेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से लोग, जो लोग आपको नहीं भी पसंद करते थे, शायद वो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके नेचर की वजह से, हो सकता है ना कि कुछ लोग आपको अपने लाइफ में नहीं आने देते, आप दूर से ही उसको देखते हो। ठीक है, तो हो सकता है कि वो सारे लोग आपको अपने लाइफ में आने दे रहे हैं, और एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप भी बहुत सारे लोगों के साथ आपका बन रहा है। रिलेशनशिप कहने का मतलब नहीं है सिर्फ लव, ठीक है, लव पार्टनर के साथ तो होगा ही होगा, लेकिन और भी लोगों के साथ जो आपका रिश्ता है वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ऑनेस्टी, पैशनेट, कंपैशनेट, ये सारी चीज़ें आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। आप हो सकता है कि अभी बिल्कुल भी ग्रेटफुल फील नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ में है ही क्या। ठीक है, मैं जिसे पसंद करता हूँ उसने तो मुझे हमेशा बाहर का ही इंसान समझा है। और ऐसा हो सकता है कि आप फील करते होंगे, कहीं आपका कोई वर्क प्लेस होगा तो सारे लोग मिल के बैठ के साथ में लंच करते होंगे, आपको छोड़ देते होंगे, अकेला छोड़ देते होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जेलसी भी है, ठीक है, रिसेंटमेंट है, और हो सकता है कि थोड़ी सी करवाहट है। ठीक है, बिटरनेस कह सकते हैं, एंगर भी है, थोड़ा बहुत शेम भी है, गिल्ट भी है, सैडनेस भी है, एंड डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म होने वाली है। जो आपका हिडन एंगर है वो भी ख़त्म होगा। एंजाइटी से आप अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जेलसी क्यों होता है? जेलसी इसलिए होता है क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगते हैं, तो वो भी आपका ख़त्म होगा। जो लोग आपको आउटसाइडर बना के रखे थे, कभी आपको चांस नहीं देते थे, मौका नहीं देते थे, वो सारे लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने एरिया में, अपने घर पे आपको बुला रहे हैं, आपको सिर्फ बाहर अब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि लोग मुझे समझ नहीं रहे, प्यार नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आप जो है हील हो रहे हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे आपके लिए क्या कार्ड है? देखिए, कंप्लीशन का कार्ड है। मानो या ना मानो 2024 में आप कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हो। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कार्ड लेते वक्त कि कोई ऐसा काम है जो कि बहुत लंबे समय से नहीं हो रहा है, वो आपका काम इस 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि शादी के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, शादी हो ही नहीं पा रही है, हो ही नहीं पा रही, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जो शादी है वो फिक्स होगी और इस 2024 में शादी होने के चांसेस हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप जो है, रिलेशनशिप आपका हमेशा फेल हो जाता है। हो सकता है कुछ कभी आप सुना देते हो, ऐसा हो सकता है कि सामने वाला कभी कोई कुछ सुना देता है, तो जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हमेशा फेल होता है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे रिलेशनशिप में आओगे जो कि सक्सेसफुल होगा। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है, ऐसा नहीं है कि किसी जॉब में परमानेंट हो रहे हो। ऐसा हो सकता है कि 2024 में आपका 2-3 जॉब, ठीक है, कंटिन्यूसली जो है लगने वाला है। ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक जॉब लगा, उसमें आप ज्वाइन कर लिए,
ठीक है। और हो सकता है पहले भी कोई जॉब का आपने प्रिपरेशन किया था, एग्जाम दिया था, हो सकता है वो भी लग गया और वो जो भी आप जॉब कर रहे हैं उससे भी बेस्ट वो जॉब मिलेगा, हो सकता है वो छोड़ के आप उसमें चले जाएं। तो ऐसे जो है 2-3 जॉब आपके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, कब? 2024 में, ठीक है। सो यहाँ पे जो ट्रॉमा है ना, ट्रॉमा करने वाले लोग भी हैं, जो ट्रॉमा बाउंडिंग है अगर किसी के साथ, तो वो भी आपका ख़त्म हो रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आ रहा है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। पेशेंस तो मैंने आपको बता दिया कि आपके अंदर पेशेंस बहुत होगा, ठीक है। जैसे कि आपका जब 2024 का 7 मंथ आएगा, जुलाई का मंथ आएगा, तो उस टाइम जो है एक बड़ा बदलाव आप अपने अंदर देखेंगे। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, ये भी चांसेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लुक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं कि होने वाला है, चेंजेस होगा और इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। कैसा इम्प्रूवमेंट होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लाइक रॉयल टाइप आप ड्रेसेस पहनने वाले हो, ठीक है। रॉयल कहने का मतलब है कि अच्छे ड्रेसेस पहनोगे, क्लासी दिखोगे, आउटफिट आपका बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेचर में भी आप टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ऑलराइट। और प्रेगनेंसी की न्यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी। और यहाँ पे ये आपको ये भी बताया जा रहा है कि जैसे आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है, तो अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है घर में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिस्पेक्ट भी इन लॉज के द्वारा बढ़ रही है, वो रिस्पेक्ट करने लग रहे हैं, वैल्यू देने लग रहे हैं, ठीक है, आपको अप्रिशिएट करने लग रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, शादीशुदा हो आप, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो भी बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके बेबी के आने की वजह से आपकी जो रिस्पेक्ट है और आप दोनों के जो बीच में प्यार है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये चांस होने वाला है, ये डेफिनेटली होने वाला है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो हार्मनी कार्ड है और ये जो अवेयरनेस कार्ड है, ये आपको बता रहा है आपके स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपके हायर सेल्फ के बारे में, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि आप जो है आपके लाइफ में हार्मनी होगी, अवेयरनेस होगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन भी तो करना ज़रूरी है ना कि कैसे होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल बहुत करने वाले हैं, हो सकता है कि स्काई डाइविंग वगैरह आप करोगे या फिर स्कूबा डाइविंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। डॉल्फिन जो है देखने वाले हो अपने सामने से, उसको टच करोगे, तो ऐसे ज़िंदगी आप जीने वाले हो जैसे आप हमेशा से बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, जैसे हर जगह ट्रैवल करना, घूमना फिरना, इंजॉय करना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें तो होंगी। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। देखिए, अवेयरनेस कार्ड क्या बता रहा है कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अपने आप को समझ पाओगे कि आपके अंदर ही क्या है, भगवान है, यूनिवर्स है, ठीक है। आप जो है यूनिवर्स हो, ठीक है, बिल्कुल नर्व की तरह हो आप यूनिवर्स के, बस यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो किस तरीके से अवेकनिंग होगी वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे स्टेज से गुजरने वाले हो आप 2024 में। तो सबसे पहला ये है कि आपको थोड़ा सा डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन जैसा फेज होगा। ये क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का एक मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक पहला स्टेज होता है, जिसमें कि आपको जो है ना थोड़ा सा डिप्रेशन, कन्फ्यूजन सब फील होगा, वो पहला फेज होता है, ठीक है। हार्मनी तक पहुँचोगे, लेकिन कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा ना कि आपको एकदम अच्छा सा फील नहीं होगा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जैसा फील होगा, दोस्तों से, फैमिली से डिसोसिएट हो जाओगे, अलग हो जाओगे, ऐसा आपका दिल करेगा कि मैं अलग हो जाऊँ, ठीक है। आप जो है ट्रिगर नहीं कर पाओगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, सडन चेंजेस आप देखोगे, ब्रेकअप देखोगे। अगर ऐसा हुआ है अभी आपके लाइफ में, ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है, तो ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला फेज हो चुका है कंप्लीट। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियरली बताना चाहते हैं। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेस है और ये सभी के लाइफ में ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये एक तरह से ही बन के आता है, ठीक है। दूसरा फेस क्या होगा, द क्रेजी फेस होगा। पहला क्या होगा, आप चाहे तो कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। द डिप्रेशन एंड कन्फ्यूज फेज आपके लाइफ में शुरू होगा। उसके बाद मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट मंथ आएगा तो द क्रेजी फेस होगा, जिसमें कि आप जो है रियल वर्ल्ड को देख पाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे और आप जो है ना ऐसा फील करेंगे कि मैं क्रेजी हूँ, ठीक है, पर आप रहोगे नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप ऐसे कुछ हरकतें करोगे जिससे आपको फील होगा, लेकिन आप रहोगे नहीं। तो ये आप क्रेजी फेस से भी गुजरेंगे, जिसमें आप एकदम द फूल की एनर्जी में रहेंगे। देखिए, फूल की एनर्जी है, जैसे मन करेगा वैसे आप जियोगे, वैसे आप अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे, ठीक है। चिंता नहीं करोगे प्रेजेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, ऐसा भी कुछ फेज आएगा।
द क्रेजी फेस के बाद आपके लाइफ में क्या होगा ना, द अवेयर फेस आएगा। द अवेयर फेस आपको ये बताएगा कि देखो तुम्हारे अंदर अब अवेयरनेस आ रहा है, नए नए थॉट्स जो है आपकी लाइफ में आने लगेंगे। आप जो है अपने आप को लेकर इस फेस में, ये तीसरे फेस में जो है ना, जब आपने बहुत इंजॉय कर लिया, मस्ती कर ली, ये 2024 के लिए मैं बता रही हूँ, तो इस फेस पे आओगे, द अवेयर फेस, कि अब मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और उस टाइम आपकी ईगो पे बात बनाएगी, इनर सेल्फ पे बात बनाएगी, और आप कुछ करोगे, एकदम ज़बरदस्त वाला कोई काम करने वाले हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अवेयर फेस के बाद आपके लाइफ में शुरू होगा द इनवर्ड फेस। इनवर्ड फेस क्या होता है, जिसमें कि आप जो है बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा अपने काम से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, हो सकता है डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ वगैरह देखो, सेमिनार ज्वाइन करो, इवेंट जाओ, तो ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये इनवर्ड फेस आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पहले क्या होता था कि आप अपने मर्जी से आइसोलेट नहीं होते थे, आप अपने मर्जी से लोनलीनेस अनलोननेस में नहीं जाते थे, लेकिन अब इस इनवर्ड फेस में आप अपने मर्जी से आइसोलेट करोगे, अपने आप को दूर हो जाओगे सारे लोगों से। देन आपके लाइफ में आएगा द रीबॉर्न फेस। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि आप अपने न्यू वर्जन को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। देखिए, बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंसिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, आप जो है स्टार्ट करने लगोगे अपने आप से कनेक्ट करना, और उसके साथ साथ यूनिवर्स के डीपर लेवल में आप चले जाने वाले हैं 2024 में। ठीक है, आपके जो चक्र है वो भी बहुत हील हो रहे हैं, बहुत सारे मेडिटेशन योगा आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड कह सकते हैं कि प्रोबेबली जो है आपके थर्ड आई ओपन हो सकते हैं। इतना भी आप आगे बढ़ने वाले हैं 2024 में। अगर आप मेरे बातों को ध्यान से समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर जाए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो जाए। देन आप जो है ना दूसरों की एनर्जी को सिर्फ देख कर ही फील करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी के भी एनर्जी को कैच कर लेंगे, उनके ऑरा को ऐसे ही पहचान लेंगे, तो आपके साथ कोई बेईमानी होगा ही नहीं। एंड देन आप फिर क्या आएंगे, द हेडिंग फेस पे। द हेडिंग फेस आपको ये बता रहा है कि आप जो है ना एकदम यू विल स्टार्ट हीलिंग योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है या एनी इनसिक्योरिटीज़ रही है, वो सारी चीज़ों को आप हील कर लेंगे। किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है ना कि काश वो इंसान मेरे लाइफ में आ जाता तो मेरी लाइफ की हीलिंग हो जाती, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन आप अपनी हीलिंग खुद ही करोगे, आप अपने आप को कंप्लीट जो है ना खुद ही करोगे। कोई इंसान आके आपको कंप्लीट नहीं करने वाला है। ठीक है, आप बहुत करेजियस होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात, जो भी आपके चाइल्डहुड में ट्रॉमा हुआ और जो अभी तक हुआ है, वो सब 2024 में ख़त्म होगा आपके इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ है, सारे इनसिक्योरिटी खत्म होंगे, एंड फाइनली आपके अंदर क्या आएगा, देखिए कंप्लीशन का कार्ड है एंड करेज। तो आप पहुंच जाओगे द इनलाइटनमेंट फेस पे। ठीक है, इनलाइटनमेंट फेस क्या होता है, जहाँ पे आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ पे आप रहोगे। ठीक है, ब्लेसिंग्स रहेगा, रियल हैप्पीनेस रहेगा। ये आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे थे। ये बहुत डीप एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन आया है 2024 के लिए। कुछ मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी यूनिकॉर्न कार्ड्स के थ्रू कि क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। ठीक है, देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई आपकी। लाइक कीजिए, इसको क्लेम कीजिए सभी लोग 1111 टाइप करके, 77 टाइप करके, ठीक है, 777 टाइप करके, जो भी आपका एंजेलिक नंबर है, फेवरेट एंजेलिक नंबर, या हाल फिलहाल में आपको कोई एंजेलिक नंबर ऐसा दिख रहा है तो उसको टाइप करिए। ठीक है, क्लेम कीजिए एनर्जी को। और अगर आप ऐसे कोई इनसिक्योरिटी वाले फेस से, तनाव वाले फेस से गुजर रहे हैं, तो मतलब ये समझ लीजिए कि आप पहले फेस पे आ चुके हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा लोनलीनेस में है। ठीक है, बहुत अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो। ठीक है, इतना आप जान लीजिए कि यूनिवर्स, यूनिकॉर्न जो है वो आपके साथ में है। ठीक है, घबराने की या अकेले फील करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ में। उसके बाद यहाँ पे ये है कि आपका जो जन्म हुआ है ना, आप एकदम हटके पर्सन हो, डिफरेंट पर्सन हो, क्योंकि एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। यूनिवर्स आपको क्लियरली ये कहना चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस पे वर्क करें। ठीक है, जितना सोल पर्पस पे आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी लाइफ में। एंड उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप केयरफुल हो जाएं, क्योंकि आपको बहुत ज़बरदस्त, आपका कोई एक बहुत बड़ा सपना वो पूरा होने वाला है। उसके साथ साथ 2024 में आप जो है बिल्कुल
खुले दिल से सर्विस कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सिविल सर्वेंट भी बन सकते हैं, यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब आपका सोल पर्पस अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है, तो लोगों को हेल्प करना, सर्विस करना। जैसे आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर अगर डॉक्टर नहीं भी हैं तो भी आप जनता की सेवा कर रहे हैं, और वही आपका किया है की टू सेटिस्फैक्शन। आपको सेटिस्फैक्शन 2024 में फील कराएगा, और आपका जो भी करेंट सिचुएशन है, जैसे कि अपने सर पे हाथ रख के बैठे हो, ये सिचुएशन इंप्रूव होगा, और यही सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है। गुड थिंग्स आपकी लाइफ में हैपन होगा। एंड देखिए, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो यहाँ पे अगर आपका मैनिफेस्टेशन है फ्रीडम को लेकर, तो यहाँ पे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपका मैनिफेस्टेशन रहा है तो वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये मैनिफेस्टेशन कार्ड ये भी बता रहा है कि विजन के बियॉन्ड, मतलब तुम्हारे गोल के बियॉन्ड, जो तुमने सोचा उसके बियॉन्ड जाकर तुम्हें जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो तुम्हें मिलने वाला है, ऐसा कहना चाहते हैं। एंड मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स यू, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट में ऐसा भी लिख सकते हैं, मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स मी, ठीक है। यूनिकॉर्न एंड मदर मैरी जो है मुझे ब्लेस कर रही हैं, मुझे बहुत सारी खुशियाँ दे रही हैं, ठीक है, मुझे बहुत सारे तनाव से निकाल रही हैं। ये चीज़ है, मतलब वो हमेशा आपके साथ होंगी। और देखते हैं इन्फॉर्मेशन। दिस वन देखिए कितना ब्यूटीफुल है, प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स थिंग। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें से आपको बिल्कुल लाद दिया जा रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ की, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की कमी नहीं होगी, ठीक है, इन शॉर्ट कहा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, ये एक इवेंट की तरह हो रहा है, छोटा 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 होते जाएगा, और आगे आने वाले टाइम में एक बड़ा इफेक्ट, ग्रेट इम्पैक्ट आपके लाइफ पे डालेगा। उसके बाद यहाँ पे समवन इज लिविंग योर लाइफ, इतना आप एकदम जान लीजिए और अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए कि कोई ना कोई है जो कि आपके लाइफ से जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ है, आपको लगता होगा कि कहीं ये इंसान चले जाएंगे, तो मतलब इस इंसान को आप जानते हैं कि जो आपके लाइफ से जाने वाला है ना, उस इंसान को आप पूरी तरह जानते हैं, ठीक है, मतलब अबाउट टू लीव, बस वो जाने ही वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनको अब मन नहीं लगता, हो सकता है वो बोर हो गए, और आप जानते हैं कि ये चले जाएंगे, तो वही इंसान हो सकता है जाने वाले हैं। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। अगर कोई इंसान, ठीक है, कोई आपका दोस्त अगर आपको एडवाइस दे रहा है तो उसको सुनने की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो उसको सुनिए ज़रूर, क्योंकि उनकी एडवाइस आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो, मतलब जो पार्टनर है वो धोखा दे रहे हैं, कोई धोखा दे रहा है, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड जो है आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए रिलेशन में, कैसा स्टेप लेना चाहिए। अगर वो गाइड कर रहे हैं तो उनकी बातों को ज़रूर सुनिए, समझिए। हो माय गॉड, ओके। सो देख लेते हैं मैसेज क्या है और भी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है आपके लिए, जो ओपन होकर आया है वो कार्ड्स मैं लूँगी आपके लिए। दिस वन, दिस वन, दिस वन, ऑलराइट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा जिसके साथ आप हार्डवर्क, मेहनत कर रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ लगा रहे हैं, ठीक है। वो आपके सेम जेंडर का हो सकता है। डीप फ्रेंडशिप आपकी किसी के साथ होते हुए दिखाई दे रही है, और ये डीप फ्रेंडशिप जो है ये आपको बहुत तरक्की के राह पे लेकर जाएगा। अब देखिए दुनिया में ज़रूरी नहीं कि सारे लोग जो है दुश्मन आपके बन जाए, सारे जो दोस्त हैं वो आपसे जेलस फील करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी तो जो घर के लोग होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, फैमिली होते हैं, वही सपोर्ट नहीं करते हैं, उल्टा बाहर वाले ही सपोर्ट कर जाते हैं। तो ये आपके सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वैसे 2024 में कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान आपके लाइफ में आएगा, बहुत ज़िद्दी इंसान आएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो आपको बहुत कुछ सिखाए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनसे आपका झगड़ा होगा। वो ज़िद्दी इंसान आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बना सकता है, ठीक है। अवेयर रहिएगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। दिस वन देखिए, गारंटीड सक्सेस। यहाँ पे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, नेम फेम भी बहुत सारे लोगों को मिल सकता है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, एस्ट्रल हाउस कार्ड आपको बता रहा है हैप्पीनेस, ठीक है। एस्ट्रल हाउस कार्ड जो है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड खुशियाँ लेकर आ रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस है 2024 में, हैप्पीनेस डेफिनेटली है। और किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हो जो कि आपसे छोटे हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आपसे छोटी हो सकती हैं, यंगर हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन।
उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस भी आप करने वाले हैं। कब? 2024 में। ये सारे 2024 के मैसेजेस हैं। उसके बाद एक्साइटमेंट, आपका लाइफ अगर बोरिंग है तो इतना आप जान लीजिए कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा होने वाला है। एंड देन यहाँ पे है करियर। करियर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लाइफ तो होगा ही, लेकिन जो एक्साइटमेंट किस में होगा, तो यहाँ पे देखिए करियर अगर आपका बहुत बोरिंग है ना, तो यूनिवर्स से कहना चाहते हैं अब तुम्हारा जो जॉब होगा वो ड्रीम जॉब होगा और बहुत मज़ा आएगा तुम्हें उस जॉब को करने में, बहुत ब्यूटीफुल तुम्हें जॉब मिलने वाला है। एंड यहाँ पे ये भी है वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो न्यूज़ आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसका न्यूज़ आपको मिलने वाला है एंड पॉजिटिव वे में आपको वो न्यूज़ मिलेगा, आपके फेवर में मिलेगा, ठीक है। और देखते हैं कि क्या आपके लिए अफर्मेशन है, गाइडेंस है। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके यहाँ पे अगर आप चाहे तो अफर्म कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप सभी लोग लिखिए आई रिमेंबर द मिराक्युलस पावर्स विद इन माई बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके अंदर क्या ग्रोथ होने वाला है, एक ज़बरदस्त चेंजेस होने वाला है, एक ज़बरदस्त ग्रोथ होने वाला है। तो यहाँ पे आप अपने मिराक्युलस पावर को समझ पा रहे हैं जो आपके बॉडी में, आपके माइंड में, आपके स्पिरिट में बसता है। तो इसको आप अफर्म कर सकते हैं ऐसे कि अब मैं अपने मिराक्युलस पावर को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, समझ पा रही हूँ, ठीक है, जो मेरे दिल, दिमाग और बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट में बस रहा है, ठीक है, उसको मैं यूज़ करके अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड बना रहा हूँ या बना रही हूँ। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करिएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एम ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ। हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा 2024 में। प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिलेगी एंड बहुत सारे फैब्यूलस फ्रेंड्स एंड कलीग्स बनने वाले हैं आपके, ठीक है। तो फ्रेंड के मामले में, फ्रेंडशिप के मामले में आप बहुत लकी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि बचपन के टाइम से ही आप बहुत लकी हो, अच्छे दोस्त मिले, लेकिन बीच में जब टीनेज के टाइम में आए, कॉलेज स्कूल के टाइम में आए तो आपको नहीं मिले, लेकिन अब हो सकता है मिलने वाले हैं फिर से। तो यहाँ पे लिखिए वेयर एवर आई गो एंड वट एवर आई वॉन्ट आई शेयर माई ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से आपके अच्छे दोस्त आपको सब कुछ दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने बहुत सारे प्यार को, धन दौलत को या फिर अपने खुशियों को शेयर कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स को शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, अपने लव वंस के साथ, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है हमेशा आप अवेलेबल रहिए, बी अवेलेबल टू फीड एंड क्लोथ्स दोज हु नीड हेल्प वॉकिंग दिस अर्थली पाथ। देखिए अर्थली पाथ क्या हुआ, जब रोड, सिंपली रोड कह सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस पाथ पे चलते हैं, अपने ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि आप जाके उनकी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। यहाँ पे करोगे भी, अगर ये कर दिए ना, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्पावर कर रहे हो, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, सुबह के टाइम में जाना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको अपनी नींद को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा उस दिन, ठीक है, और उठना होगा। उठ के जो है थोड़े बहुत ब्लैंकेट्स वगैरह खरीद सकते हैं और उनको जाके जो है ना, जाके उनके बॉडी पे, ठीक है, ब्लैंकेट डाल देना है ठंड में। ठंड के टाइम में या उससे पहले करोगे तो इतना ज़्यादा उनको अच्छा फील होगा और जो वो अच्छे मन से आपको ब्लेस्ड करेंगे, तो आप ही समझ लो कि आपको कितने सारे ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से भी आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ पे और भी अफर्मेशन मैं बताती हूँ। आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। वैसे मैंने भी इस बार डिसाइड किया है, वैसे तो मैं हमेशा करती हूँ, और इस बार भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत बड़े पैमाने पे चैरिटी करूँगी, और चैरिटी करूँगी डेफिनेटली, और पिक्चर्स वगैरह मैं नहीं शेयर करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो वो चीज़ है, लेकिन हाँ, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप चैरिटी करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, लोगों को देते हैं, तो दे दीजिए और एक पिक्चर ज़रूर रखिएगा। इससे क्या होगा ना कि आप उस पिक्चर को जब देखेंगे कि देखो उस टाइम में चैरिटी कर रहा था, उस टाइम में चैरिटी कर रही थी, तो उस टाइम क्या होता है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, ठीक है, कि हाँ फिर से मुझे करना चाहिए, अगर अभी मैं करूँगा तो शायद फिर से मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो एक मेमोरी के तौर पे आप रख सकते हैं, शो ऑफ के लिए नहीं, पर हाँ मेमोरी के लिए आप रख सकते हैं। कहीं आप सोशल मीडिया पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कर सकते हो चैरिटी, ये कहा जा रहा है।
ऑलराइट, ये चीज़ है जिससे क्या होगा ना कि अगर आप पिक्चर वगैरह लगाते भी हैं कुछ दिनों के लिए लगा के भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। इससे क्या होता है कि जो नीडी लोग होते हैं उनको ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ना। बस ये बात है। वैसे मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन मैं पिक्चर्स वगैरह अपलोड नहीं करती, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा कह देंगे तो अच्छा नहीं फील होगा। वेल, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका ग्रेट क्लियरिटी का। तो ग्रेट क्लियरिटी आपको ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रेट क्लियरिटी भी आ रही है। ऑफकोर्स जब आप स्पिरिचुअली डेवलप होंगे तो ग्रेट क्लियरिटी तो रहेगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच एकदम बदल जाएगी, एकदम न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है, न्यू पर्सपेक्टिव को आप गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनर विजन तो होगा ही होगा। और यहाँ पे सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, माई हायर पर्सपेक्टिव प्रोवाइड्स मी विथ सेफ्टी, ठीक है। इट इज़ ईजी फॉर मी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस। ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट में लिखें। ऑलराइट, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो चलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और बाय, टेक केयर।